हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने जा रहा हूँ कि 2020 में पूछे गए डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलें। यानी ये 2020 में जो है आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस पूछे गए थे सेट वाइज। यानी ये फर्स्ट सेट का है, सेकेंड सेट का है, थर्ड सेट का है, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स। वन सेट और था जो रिलेटेड था ही सेड टू मी आर यू राइटिंग ए लेटर। उसमें जो दिया था मोहन सेड टू मी आर यू राइटिंग ए लेटर। यानी वाक्य बिल्कुल मैचिंग वर्ड सेंटेंस था, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। चलिए अब मैं जो है आपको इन सभी जो जितने भी 6 क्वेश्चन आए थे 2020 में, इनका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। ये देखिए किस तरह से बदलते हैं। चलिए देखिए, पहला वाक्य आपका है डिड यू लॉक द फ्रंट डोर। डिड यू लॉक द फ्रंट डोर, तो देखेंगे आप तो ये जो है आपका डिड यू लॉक द फ्रंट डोर और उसके बाद माई मदर सेड टू मी, यानी मेरी माता जी ने मुझे कहा डिड यू लॉक द फ्रंट डोर, क्या तुमने सामने का दरवाजा बंद किया। ये आपका वाक्य है। ये देखिए आपका रिपोर्टिंग वर्ब का जो है सेंटेंस है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये पूरा का पूरा आपका यहां से लेकर यहां तक ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। अब देखिए हम इसका जो है जब इनडायरेक्ट में जब इसको परिवर्तित करेंगे तो करते क्या है कि यदि ये जो है आपका इंट्रोगेटिव एचवी टाइप में है, यानी पहले जो है आपकी सहायक क्रिया, फिर आपकी जो है करता है, फिर आपका ये मेन वर्ब है, फिर आपका ये ऑब्जेक्ट प्लस जो है आगे टीसी दिया है। ठीक है, तो हम जब यहाँ पे देखिए जब ये इंट्रोगेटिव एचवी टाइप में है तो हम जो है माई मदर सेड यानी सेड टू को हम या तो आस्क्ड में बदल देते हैं या इंक्वायर्ड आप में बदलते हैं। और यदि ये एचवी टाइप में है तो कामा और इन्वर्टेड कामा को हम हटा करके लगाते हैं इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो चलिए पहले हम एक मेथड से अब जो है हल करते हैं। तो पहले हम इसको सीधे सीधे बना लेते हैं। माई मदर सेड टू मी को हम बदलेंगे किस में, देखिए माई मदर आस्क्ड मी। अब ये इस आस्क्ड मी की जगह पे हम इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते हैं। इंक्वायर्ड ऑफ उसके बाद मी, आस्क्ड के स्थान पर इंक्वायर्ड ऑफ भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसको कामा, ये जो कामा है कामा को इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम लिखते हैं इफ। क्या लिखेंगे, इफ लिखें, या तो फिर यहाँ हम लिख सकते हैं वेदर, WETHER वेदर। हम ये दोनों वर्ड्स जो है लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो बचा है, अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए जो वाक्य है वो इंट्रोगेटिव का है। तो अब जब हम यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो ये एचवी टाइप को हम बिल्कुल असर्टिव बना देते हैं और लास्ट में आए हुए इसको जो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देते हैं, फुल स्टॉप का उपयोग करते हैं। कैसे, इफ करने के बाद देखिए यहाँ पे डिड है, डिड को हटाएंगे, पहले यू को लिखेंगे, यू को बदलना है हमको ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है वाक्य का, यहाँ पे देखिए ये आपका मी है और इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट मी है। तो मी को हम जब मी से यू को बदलेंगे तो हो जाएगा क्या, आई। क्या हो जाएगा, आई। और देखिए डिड है, यानी ये डिड दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है इंट्रोगेटिव का, तो इसको बदल देंगे हम किस में, पास्ट परफेक्ट में। किसमें, पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो आई हैड। आई हैड, आई हैड करने के बाद लॉक, लॉक का थर्ड फॉर्म करेंगे लॉक्ड, LOCKED। क्यों, क्योंकि आई हैड यानी परफेक्ट टेंस में बदल दिए। परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आई हैड लॉक्ड यानी मेन, देखिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का हमने प्रयोग किया। अब लॉक्ड उसके बाद क्या लॉक्ड किए, द फ्रंट डोर, तो यहाँ पे लिखेंगे द फ्रंट डोर फुल स्टॉप। ये जो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है इसको हटा करके फुल स्टॉप के रूप में बदल देते हैं। कब, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तब।
दूसरा वाक्य भी देखिए आपका उसी प्रकार का है, विल यू गो टू स्कूल, यानी कि एचवी टाइप का वाक्य है। और देखिए सी सेड टू मी, अब सी सेड टू मी को फिर से बदलेंगे किस में, सी आस्क्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, क्या करेंगे, इफ, विल को हटाना है, पहले यू को हमको बदलना है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट मी है, फिर यहाँ पे देखिए आई आया, और आई करने के बाद विल को बदल देते हैं किसमें, वुड में, WOULD, आई वुड, गो को गो ही रहने देंगे, और देयर 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 ही रहेगा। ये यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसको हटा देना है। ठीक, इस तरह से आपका ये हो गया कंप्लीट। थर्ड देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी लव इज ब्लाइंड, माई फ्रेंड सेड टू मी लव इज ब्लाइंड, देखिए इसको बनाएंगे तो माई फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे ये आपका जो है असर्टिव सेंटेंस में दिया, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है वो किसमें है, असर्टिव सेंटेंस में। और जब ये असर्टिव सेंटेंस में है तो हमको सेड टू को किस में बदलना है, दैट में, सॉरी दैट में नहीं, माई फ्रेंड टोल्ड में, इसमें बदलना है टोल्ड, माई फ्रेंड टोल्ड और मी करेंगे यहाँ पे, यानी यदि ये असर्टिव सेंटेंस का वाक्य है तो सेड टू को टोल्ड में बदल देना है, और मी लिखने के बाद कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लिखना है, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, और लव इज ब्लाइंड तो लव करेंगे, और इज को बदल देंगे वाज में, और ब्लाइंड, फुल स्टॉप, लव वाज ब्लाइंड। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट आपका पांचवा है, शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू सी योर सिक मदर जस्ट नाउ। देखिए ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, जिस तरह से ये आपका असर्टिव सेंटेंस था उसी तरह से ये भी असर्टिव सेंटेंस है। तो अब इसको बनाने के लिए फिर से वही करना है, क्या, सी सेड टू को बदलेंगे टोल्ड, और मी को यहीं पे रहने देंगे। अब देखिए कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या करेंगे, दैट, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को बदलते हैं सब्जेक्ट से, किससे बदलते हैं, सब्जेक्ट से, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन बदलता है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट देखिए आपका सी है, तो यहाँ पे आई को परिवर्तित करेंगे, सी को यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी। आई एम को, यानी कि आपका देखिए आई एम गोइंग टू सी, मैं देखने जा रहा हूँ, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कर देंगे, सी वाज गोइंग टू सी। अब देखिए योर सिक मदर, यहाँ पे करेंगे वाज, और राइटिंग को राइटिंग ही रहने देंगे, राइटिंग और लेटर फुल स्टॉप। ये आपका हो गया पूरा। ठीक, इस तरह से आपका ये पूरा हो गया। अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द बॉय, द टीचर सेड टू द बॉय वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अध्यापक ने लड़के से कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, टू पास द एग्जामिनेशन, परीक्षा पास करने के लिए। अब देखो यहाँ पे इसको जब बदलेंगे तो होगा क्या, द टीचर सेड टू को बदलेंगे एडवाइस में, क्यों, अध्यापक ने उसको जो है परीक्षा पास करने के लिए एडवाइस दिया, यानी सलाह दिया कि कठिन परिश्रम करो। तो यहाँ पे देखिए यदि ये इस वाक्य में एडवाइस दिया गया तो यहाँ पे सेड टू को बदल देंगे किसमें, एडवाइस्ड में, ADVISED, द टीचर एडवाइस्ड द बॉय टू। अब ये पूरा का पूरा आपका वाक्य उतर जाएगा। ये कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में याद रखना है कि कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड टू लिखा जाता है। इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर, असर्टिव में डेट लिखते हैं। ठीक, उसके बाद जो है आप लिखेंगे क्या, टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। ये आपका हो गया कंप्लीट। ठीक, तो इस तरह से आपको जो है, अगर
डायरेक्ट स्पीच आया, नरेशन आया है तो डायरेक्ट स्पीच में दिया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए इस तरह से आपको नियम लागू करना है, नियम को फॉलो करना है। आप इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए और एक बार नहीं बार बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि जो है इसी प्रकार के क्वेश्चंस आए तो आपको हल करने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, थैंक यू।